Hello all students, in this video we shall continue our chapter number first, rise of British rule in India। हमने लास्ट में देखा था कि किस तरह से 1757 से शुरू हुआ था ये जो बैटल ऑफ प्लासी, वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सत्ता का विस्तरण है धीरे धीरे 100 सालों में किस तरह से बढ़ा, और 1857 में जो है फर्स्ट हमारा प्रथम स्वतंत्र संग्राम शुरू हुआ। यानी कि 100 सालों तक जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ अपनी विस्तरण ही किया भारत में, और 100 सालों के बाद हमारे भारतीयों ने इसके खिलाफ है फर्स्ट जो है लड़त लड़ी थी। अब हम देखें तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी शासन की जो आर्थिक असर थी हमारे भारत देश पर किस तरह से हुई थी। When we evaluate the 100 year of a company rule in India, we realize that India, which had an unenviable position in the world in the provision centuries, become merely a country that produced raw material for England and the prospective market for goods produced in the factories. Bengal exported cotton, clothes, raw silk, sugar, jute, मुस्लिन एक्सेट्रा, जो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि भारत जो कंपनी के शासन नीचे पूरी तरह से आने लगा था, अब अगर हम उनका कंपनी का शासन का पूरा जो मेनली जो रूल देखें, अगर हम कंपनी का पूरी पोजीशन देखें तो ख्याल आता है हमें कि भारत देश में जो लास्ट जो 100 ईयर थे उसमें दुनिया में बहुत सारे गर्व बड़े स्थान है वो कंपनी जो है हमारे यहाँ पे शासन कर रही थी। इंग्लैंड है वो हमारा जो भी हमारा जो सारी चीज़ें थी हमारे यहाँ पे वो अपने देश में अपनी मार्केट में पहुँचा रहे थे। वो लोग हमारे भारत को धीरे धीरे खाली कर रहे थे, और 1708 to 1756 में ये बहुत सारी चीज़ें हमारी भारत देश की वो इंग्लैंड में जो है इंग्लैंड की मार्केट में पहुंचाई जा रही थी। और यहाँ पे द्विमुखी शासन पद्धति में बंगाल का जो है उसकी जो चमक थी वो कम हो गई थी, क्योंकि धीरे धीरे ये शासन है वो बहुत सारे हमारे राज्यों में फैल चुका था, और वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट टाइप्स की जो नीतियाँ अपनाई थी। इस वजह से वहाँ के राज्य के लोगों को बहुत सारा जो है सहन करना पड़ रहा था, उनका शोषण किया जाता था। The unfair review collection policy by the company made the Indian presumptive debtor. The British government imposed the unfair taxes on the Indian clothes industries. They adopted various deceitful practices to ruin the prosperous Indian industries। तो यहाँ पे कंपनी जो अन्यायी महसूल नीति उन्होंने अपनाई थी, टैक्सेस वाली, जो हमारे खेडूत थे, हमारे किसान थे, उनसे उन्होंने लेना शुरू किया था। वो बेचारे क्या हो गए थे, पूरी तरह से शोषित हो गए थे। उनकी वजह से उन्हें जो है वो उधार लेना शुरू कर दिया था। इस वजह से वो देवादार बन चुके थे, उनके पास कुछ नहीं था खुद का, उल्टा का उनकी जो ज़मीनें थी वो अंग्रेज़ों के पास गिरवी रखनी पड़ी थी। और अंग्रेज़ सरकार है, इंग्लैंड है, उन्होंने धीरे धीरे भारत में उद्योग विस्तार है, कापड़ का हमारा जो कॉटन का जो भी इंडस्ट्रीज बनाई, उन्होंने धीरे धीरे उनके ऊपर भी उन्होंने टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया था। भारत में जो भी स्किल्स थी उनको उन सारी स्किल को उन्होंने ख़त्म करने के लिए, उन सबको दूर करने मतलब कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत सारी रीति अपनाई थी, बहुत सारे नीति नियम उन्होंने लागू किए थे, जिस वजह से भारत है उद्योग धंधा के अमन इंडस्ट्रियल की जो है बिज़नेस की दृष्टि से वो है नीचे गिर जाए, पूरी तरह से टूट जाए। यानी कि भारत का जो खुद का हुनर है वो कहीं ना दिखे। भारत के जो कारीगर थे वो गरीब होते जा रहे थे, बेरोजगार होते जा रहे थे। कंपनी जो है व्यापार में और खानगी जो कंपनियां हैं वो बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से क्या हो रहा था कि जो लोग हैं वो अपने जो खुद के जो हुनर थे वो ना करके इन कंपनियों में जुड़ रहे थे, क्योंकि उनकी गरीबी ही उन्हें इतना बेबस बना दे रही थी, जिस वजह से उन्हें ये कंपनी भी जो है अगर कंपनी में ज्वाइन नहीं भी करना है तो भी करना पड़ रहा था। कहीं कहीं उन्हें धमकियां देकर, उन्हें लालच देकर भी अपनी कंपनियों में वो है छोड़ रहा था। जो हमारे ब्रिटिशर्स थे आए थे यहाँ पे, उन्होंने धीरे धीरे सब कुछ बदल दिया था।
बंगाल में भी बहुत सारे ऐसे कारीगर थे जिन्होंने डिफरेंट टाइप्स की मतलब उन्होंने मदद मांगी थी। काफ़ी भी उद्योग शुरू हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट उनसे लिखा लिया जाता था। अगर वो इनकार करे तो भी उन्हें जैसे तैसे करके जेल की सज़ा दे जाती थी। उनका बहुत शोषण होता था। कंपनी का जो आगमन हुआ था उससे पहले हमारे जो यहाँ के गाँव थे वो कैसे थे, स्वावलंबी थे, इंडिपेंडेंट थे, खुद कमाते थे, खाते थे और बहुत ज़्यादा समृद्ध थे। पर अंग्रेजी शासन आने के बाद वहाँ पे भी गरीबी की असर दिखने लगी थी। धीरे धीरे वो पराधीन होते जा रहे थे, जो है दूसरों पर डिपेंड रहना शुरू हो गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान भारत में मुंबई थाने के बीच जो रेलवे शुरू हुआ था, इंग्लैंड भारत के बीच जो है जो बहुत सारी चीज़ों आग बोर्ड है उनकी सेवाएं शुरू की गई थी। मुंबई मद्रास यानी कि चेन्नई कोलकाता जैसे जो है महाबंदर का विकास हुआ था, डेवलपमेंट किया गया था वहाँ पे। अब देखें तो सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल, हमने इकोनॉमी देखा क्या क्या हुआ था, अब हम देखेंगे सोशल। तो ब्रिटिश जो वहीवट ये चल रहा था, वर्तमान पत्रों में भी उन्हें जो है दिखाया जा रहा था भारतीय प्रजा के जो थॉट्स थे या फिर उनकी जो इंडिपेंडेंस थी, वाणी स्वतंत्रता थी, भावना थी, उनमें जो है विकास हो रहा था धीरे धीरे। इस समय के दरमियान भारतीय समाज में बहुत सारी कुरिवाज थे। सती प्रथा थी, दूध पीती का जो रिवाज था, बाल लग्न थे, विधवा पुनर्लग्न की मनाही थी, वो सारे जो है धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। अंग्रेज इन्हें कम करते जा रहे थे। अंग्रेज के जो संपर्क में आए थे राजा राममोहन राय, दुर्गा राम मेहता, बहराम जी मलबारी वगैरह जो सारे लोग थे, उन्होंने कुरिवाज दूर करने का कायदा करवाया था। और भारत में वहीवटी के जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे थे उसमें अंग्रेजीकरण पूरी तरह से होने लगा था। अंग्रेजी जो है लोग पढ़ने लगे थे, उनको स्कूल्स में इंग्लिश जो है पढ़ाई जाने लगी थी और अंग्रेजी शिक्षण का प्रारंभ हुआ था। चार्ल्स वुड है, उनके मुंबई मद्रास कोलकाता यूनिवर्सिटी उनकी स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। इंग्लिश जो एजुकेशन है वो धीरे धीरे भारत में बढ़ने लगा था, इंग्लिश लोग जानने लगे थे। इस वजह से थोड़ी बहुत हमारे यहाँ भी सुधार जो है भारत में धीरे धीरे होने लगा था, उसकी प्रक्रिया को भी जो है एक वेग मिला था। अच्छा, अब हमें यहाँ पे देखिए उपसंहार यानी कंक्लूजन। तो उपसंहार में क्या कहा गया है, दस द ईस्ट इंडिया कंपनी कैम इन द इंडिया बिकम allied by the prosperity and the trade opportunity. The company rules in India produced certain good and the bad result in the political, economical, social and the cultural fields. The company adopted the policy of making England prosperous at the cost of the Indian in the reforming the made and the administration for their own interest indirectly proved to be a beneficial for India। यानी कि यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरू हुई थी। उन्होंने व्यापार से जो है बिजनेस के द्वारा वो यहाँ पे उन्होंने अट्रैक्ट करने के बाद भारत आए थे, यानी कि सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे, पर धीरे धीरे राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में सारी चीज़ों में उन्होंने अपना इफेक्ट शुरू कर दिया। उन्होंने सब जगह पे अपनी सत्ता जमाना शुरू कर दिया। भारत में धीरे धीरे इंग्लिश में अंग्रेज हैं उन्होंने अपना जो है पैर पसार लिया था। यहाँ पे धीरे धीरे उनके लोभ लालच दिखने लगी थी और इनके साथ साथ उन्होंने काफ़ी सारे सुधार लाया था भारत में। तो ये सारी चीज़ें को अब यहीं पे एक उपसंहार में दिया गया है कि भारत के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल भी था, पर बहुत ज़्यादा जो है सोशल जो है हो रहा था हमारे भारत में। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको इसकी एक्सरसाइज आपकी बुक में करनी है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।